Good morning students. Today we discuss the topic Introduction of C. So हमारे जो कंटेंट्स हैं, फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ सी, सेकंड है प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। आज हम दो टॉपिक क्लियर करेंगे। एक है फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ सी और सेकंड है प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। फर्स्ट है डिफाइन सी। सी इज़ ए हाई लेवल structured oriented programming language used in general purpose programming developed by Dennis Ritchie at AT Bell Labs, the USA between 1969 and 1973. So C जो लैंग्वेज है वो हाई लेवल स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये सबसे बेसिक कोडिंग का बेसिक सीखने के लिए C और C++ हम यूज़ करते हैं। जितनी देर तक आपके C और C++ के बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो कोडिंग करना मुश्किल होती है। तो सी लैंग्वेज एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है कोडिंग को सीखने के लिए। सो इसकी हमारे पास आगे फर्दर इंट्रोडक्शन है सी की कि इन 1988 द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट हैज़ फॉर्मलाइज द सी लैंग्वेज। सेकंड पॉइंट है सी वाज इन्वेंटेड टू राइट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सी इज़ ए सक्सेसर ऑफ बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज BCPL called B language. Linux OS, PHP and MySQL are written in C. Fifth point है C has been written in assembly language. So ये था इंट्रोडक्शन ऑफ C. सेकंड कंटेंट था हमारा प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। When we want to develop a program using any programming language, we follow a sequence of steps. These steps are called phases in program development. The program development life cycle is a set of steps or phases that are used to develop a program in any programming language. तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बताना चाहूँगा जो प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल चार्ट का डायग्राम है। सबसे पहले इसका पॉइंट है प्रॉब्लम डेफिनेशन, सेकंड है प्रॉब्लम एनालाइज, थर्ड है एल्गोरिदम डेवलपमेंट, फोर्थ है कोडिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, फिफ्थ है टेस्टिंग और सिक्स्थ है मेंटेनेंस। सो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में एक बार फिर से इंट्रोडक्शन कर लेते हैं फुल कि प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, अगर आपने किसी भी तरह का कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, चाहे सी में, C++ में, जावा में, PHP में, किसी भी तरह का कोई भी प्रोग्राम क्रिएट करना है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसमें ये प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यूज़ होता है। जो मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रॉब्लम डेफिनेशन। In this phase, we define the problem statement and we decide the boundaries of the problem. In this phase, we need to understand the problem statement. What is our requirement? What should be the output of the problem solution? These are defined in the first phase of the program development life cycle. So, problem definition में हम फर्स्ट फेज़ में हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखेंगे। क्या हमारे पास रिक्वायरमेंट है, जैसे पीसी की रिक्वायरमेंट चाहिए, पीसी की कॉन्फ़िगरेशन क्या चाहिए, जो आउटपुट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्यूशन है उसमें क्या चाहिए, ये हमारा फर्स्ट फेज़ है। सेकंड फेज़ है प्रॉब्लम एनालाइज करना। इन फेज़ 2 वी डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट्स लाइक वेरिएबल, फंक्शन एक्सेट्रा टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कौन कौन से वेरिएबल्स यूज़ होंगे, कौन से फंक्शंस यूज़ होंगे, वो सारा हम प्रॉब्लम एनालाइज करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास पॉइंट है एल्गोरिदम डेवलपमेंट। ड्यूरिंग दिस फेज वी डेवलप ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग द स्पेसिफिकेशन गिवन इन द प्रीवियस फेज। दिस फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोग्राम डेवलपमेंट। दैट मीन्स वी राइट द सोल्यूशन इन स्टेप बाय स्टेप। एल्गोरिदम डेवलपमेंट, मान लीजिए आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, सम का ही प्रोग्राम बना रहे हैं। सबसे पहले आप सी में जैसे हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच करेंगे, फिर उसके बाद वॉइड मेन करेंगे, इन वेरिएबल्स लेंगे, फंक्शन लगाएंगे, तो ये सारा एक तरह से एक चार्ट क्रिएट करेंगे एल्गोरिदम का। उसके बाद है कोडिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। दिस फेज यूजेज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट और इम्प्लीमेंट द एक्चुअल प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टेप्स डिफाइंड इन द वेरियस फेज। इन दिस फेज वी कंस्ट्रक्ट द एक्चुअल प्रोग्राम, दैट मीन्स वी राइट द प्रोग्राम टू सॉल्व गिवन प्रॉब्लम यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++, जावा एक्सेट्रा। फिर हम फोर्थ फेज में कोडिंग स्टार्ट करेंगे। फिफ्थ है टेस्टिंग। During this phase, we check whether the code written in the previous step is solving the specified problem or not. That means इसमें हम टेस्टिंग करेंगे, बार बार आउटपुट लेके देखेंगे क्या हमारे पास एरर आ रहे हैं, एरर को ख़त्म करेंगे।
फिर टेस्टिंग करेंगे, फिर देखेंगे। वी ऑल्सो टेस्ट वेदर इट प्रोवाइडिंग द डिज़ायर आउटपुट और नॉट। जितनी देर तक हमारे पास एक्यूरेट आउटपुट नहीं आएगी उतनी देर तक हम टेस्टिंग इसकी करते रहेंगे। और लास्ट है मेंटेनेंस। ड्यूरिंग दिस फेज द प्रोग्राम इज़ एक्टिवली यूज्ड बाय द यूज़र। जब हम प्रोजेक्ट बना के किसी को देंगे या अपने लिए यूज़ करेंगे तो उसकी मेंटेनेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जितनी देर तक मेंटेनेंस नहीं होगी तो वो काम करना किसी टाइम पे बंद कर देगा। तो हम उसकी मेंटेनेंस रखेंगे। कोई भी चीज़ है, अगर हमने एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर हमने कोई घर बनाया है जहाँ हमने गाड़ी ले रखी है, तो जितनी देर तक हम उनकी मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो वो प्रॉपर चलेगी नहीं थी। तो ये थे हमारे आज के 2 कंटेंट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ सी एंड प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल।